बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़ीबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन दआ बिदअवतिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़। बाबुल मुराक़बा की ये तीसरी रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है। फरमाते हैं कि मैं हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी सवारी के ऊपर आपके पीछे सवार था, रदीफ बन के सवार था। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या गुलाम, ए बच्चे, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ। मैं तुम्हें बाज़ कलिमात की वसीयत करता हूँ। फरमाया कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, कि अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे दिए हैं, जिन कामों के करने का हुक्म तुझे दिया है, जिन बातों से तुझे मना किया है, उनको कर, और जिनसे मना किया उनसे रुक जा। तो क्या होगा कि अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह की हिफाजत करेगा का मतलब ये है कि अल्लाह को किसी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, फरमाया कि तो अल्लाह की हिफाजत कर तो अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा। तो अल्लाह के हुकूक की रियायत कर, अल्लाह की हिफाजत, हुकूकुल्लाह की रियायत कर, तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। व इज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह, जब तुझे किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह ही से मदद तलब कर। और फरमाया कि याद रख कि अन्नल उम्मत, अगर तमाम के तमाम लोग जमा हो जाए इस बात को लेकर कि वो तुझे कोई फ़ायदा पहुंचा दे, तेरा कोई फ़ायदा पहुंचा दे, तो नबी ने फरमाया कि वो तुझे फ़ायदा, लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन, वो तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते मगर उसी चीज़ का जिसको अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है। वही निजतमाऊ, अगर वो तमाम लोग जमा हो जाए कि तुझे कोई ज़रर और नुकसान पहुंचा दे, अन यदुर्रूका बिशैइन, तो वो तुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। लम यदुर्रूका इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, हाँ, जिसका अल्लाह ने तेरे लिए फ़ैसला किया है तो ही तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। रुफ़िअतिल अक़लाम, कलमों को उठा लिया गया और सहीफ़े खुश्क हो गए। ये रिवायत का तर्जुमा हुआ। ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है। और ये जिस वक्त की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बहुत छोटे थे।
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस वक्त बहुत छोटे थे, क्योंकि जिस वक्त हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है उस वक्त मुश्किल से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की उम्र 13-14 साल के करीब थी। यानी नबी के इंतकाल के वक्त इनकी इतनी उम्र थी। तो ये रिवायत तो गया कि उन्होंने कब सुनी होगी, तो क्योंकि जो अल्फाज है उससे भी पता चलते हैं कि कोई बड़े आदमी नहीं थे। या गुलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे। या गुलाम का लफ्ज़ बताता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जो उम्र थी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, तभी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ए बच्चे। इन्नी उअल्लिमु का कलिमाती, कि मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ, नसीहतें करता हूँ, एडवाइस देता हूँ, हिकमत की बातें बताता हूँ। इससे पता चलता है कि भाई अपने बच्चों को भी क्या करते रहना चाहिए, नसीहत करते रहना चाहिए। अपने बच्चों को क्या करते रहना चाहिए, इस बात से कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो क्या समझेगा कि नसीहत क्या होती है, अच्छी बात क्या होती है, बुरी बात क्या होती है। इस डर से, इस गुमान से बच्चों के साथ दीन की बात ना करना, उनको दीन की बात ना बताना, उनको नसीहत ना करना, ये खैर ख्वाही नहीं है। अगर यही खदशा था तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कीमती बातें अब्दुल्ला इब्न अब्बास को क्यों बताई। छोटे बच्चे, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात नहीं थी कि मैं बताऊंगा उसको क्या समझ में आएगा। अब छोटे बच्चे से ये कहना कि तेरी ये वही दस्तान तफस्ताइन बिल्लाह, जब तुझे मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह ही से मदद तलब कर। अब एक बात बच्चे को सिखाई जा रही है, छोटे मासूम बच्चे को सिखाई जा रही है। तो हकीकत यही है कि बच्चे जो होते हैं ना, अगर जो मन के कच्चे होते हैं, लगता ये है, लेकिन जो बातें बचपन में उनके दिलों में पड़ जाती हैं, उनके कानों से गुजरती है, वो नक्श कल हजर होती है, वो है कि पत्थर की लकीर होती है, वो भूलते नहीं। हमें लगता है कि उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती, और खुसूसन आज के ज़माने के बच्चे है कि नहीं। अगर बड़ों को तो भाई मोबाइल अनलॉक करना हो तो अगर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कभी असिस्ट चाहिए तो बड़े भी बच्चों को बुला देंगे भाई। तो कौन कहता है, एक ज़माने में ये बात मुश्किल मालूम होती, लेकिन आज तो ये समझना और भी आसान हो गया। हम में से कितने ऐसे बैठे होंगे कि जिनको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता होगा कि लैपटॉप कैसे ऑन करते हैं, और आज 6 साल के बच्चे को आप बुला के एक लैपटॉप पकड़ा दीजिए उसको, वो सारी उसकी इंडी की चिंदी करके आपको दिखाएगा। इंसान कहेगा मोबाइल की बात दे दीजिए। तो ये इनकी गैरमामूली सलाहियतों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ने उनकी बड़ी सलाहियत, उनके अंदर जज्ब करने की, ग्रास्प करने की बड़ी ये होती है। कितनी मर्तबा में देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम कोई चीज़ बोल रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हम कोई चीज़ बोल जाते हैं, वो खेलते हुए भी उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और अब 2 दिन के बाद बच्चा वही बात अल्फाज दोहराएगा, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैं बोल रहा, उस वक्त उसको तो यानी आपको तो लग रहा है कि वो सुन भी नहीं रहा है, लेकिन ये बच्चों को अल्लाह ने ये सलाहियत दी होती है कि वो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही वक्त में कई चीज़ें कर सकते हैं। वो खेल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हमारा हाल ये है कि हम कोई काम में मशगूल होंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या बात कह रहे हैं। दिमाग के अंदर कोई काम का ख्याल चल रहा है और बीवी ने कहा कि भाई किचन से एक चम्मच लेके आना, तो हाथ धो के वैसे ही आ जाएंगे, वो चम्मच याद नहीं रहेगी, क्योंकि एक चीज़ जो दिमाग में चल रही है वही चल रही है, दूसरी चीज़ याद नहीं रहती। लेकिन बच्चों का मामला अलग है, वो खेल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो ये बड़े गैर मामूली सलाहियतों के क्या होते हैं, हामिल होते हैं। उसको इतना ये नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों को बचपन ही से अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, दीन शरीयत की बातें, अल्लाह रसूल की बातें सिखानी चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि इनको क्या समझ में आएगा, इनको आएगा।
जब समझ आएगी तब उनको पता चलेगा कि जो मेरे वालिद ने बात बताई थी वो सच थी। तो याद रहे कि मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अहादीस मुबारका को आप देखेंगे तो ऐसे इतने सारे वाक़यात मिल जाएंगे कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मौका होता था बच्चों की तरबियत का कोई मौका छोड़ते नहीं थे, इस खदशे के कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, अब इसको मसले का क्या पता। हाँ, इसको ये पता नहीं होगा कि मसला है कि क्या है, हराम है क्या नहीं है, लेकिन इसको ये बात तो पता चल जाएगी कि इस तरह किया जाता है, ये सही है ये गलत है। इन्हीं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का वाक़या ले लीजिए। मैंने आगे भी बताया था, अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर सोने के लिए जाते थे। इब्न अब्बास छोटे थे तो सोना तो बहाना होता था, वो इसलिए जाते थे कि रात में उठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या हैं, इसलिए जाया करते थे वहाँ पर। और मैंने भी बताया था कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं, पायती की जानिब सो जाते थे, देखा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजे के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजे से बाहर निकले हैं तो वहाँ पर पानी रखा हुआ देखा। वुज़ू पानी किसने रखा? अकेला का भी मैंने रखा। बच्चे के अंदर इतनी समझदारी कि मैं इस्तिंजे से बाहर निकला हूँ, मुझे वुज़ू के पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी कि अल्लाह इनको कुरान का इल्म अता फरमा, पक्के हुफ़िद्दीन, दीन की समझ अता फरमा। तो इस दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर बन गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए खड़े हुए, यही इब्न अब्बास अब छोटे बच्चे हैं, और उन्होंने देखा कि नबी नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी नमाज में नबी के साथ शरीक हो गए। और कायदा ये है कि जब अकेला इंसान जमात में शरीक हो तो उसको दाहिनी तरफ खड़े रहना चाहिए, तो वो उल्टी तरफ खड़े हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। अब देखिए वहाँ अगर मैं और आप होते तो कहा बच्चा तो है, अब इसको इस चीज़ का इसको ऐसी चीज़ें सिखाने की क्या ज़रूरत है भाई, कि भाई कहाँ खड़ा रहना चाहिए, एक हो तो कहाँ खड़ा रहना चाहिए, दो हो तो कैसे खड़े रहेंगे। हालांकि हदीस पाक में आता है कि वो जब उल्टी तरफ खड़े हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी के अंदर उनके कान को पकड़ा और खींच के राइट तरफ कर दिया, उनका कान खींच के कहाँ खड़ा कर दिया, उनको अपने राइट हैंड साइड खड़ा कर दिया। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत का एक मौका था। अब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह छोटे से बच्चे हैं, अगर ये मौका छोड़ देते तो उनको कभी ये बात पता ना चलती, या कि देर से पता चलती कि भाई नमाज में जब अकेला इंसान हो तो कहाँ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इसमें हमारे लिए तालीम थी कि जब कभी मौका मिले बच्चों की तालीम का, तरबियत का, उनकी दीनी जहन को बनाने का, तो उसको जाने नहीं देना चाहिए इस समझ से कि उनको समझ में नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के दाहिनी तरफ खड़ा कर दिया। ऐसे कितने मौके मिल जाएंगे, हम छोड़ देते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है, वो सुनने वाला जज्बा रहता नहीं है, फिर वो उल्टा हो जाता है कि आप एक सुनेंगे तो उनके 3 मसले आपको सुनने पड़ेंगे। छोटे होते हैं, आप जितना सिखाएंगे उनके दिलों के ऊपर वो बात बैठ जाएगी, बचपन से सीखी हुई बात है। इसी तरह हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा वो सदक़े की खजूरें रखी हुई थी, ज़कात की खजूरें होती थी, सदक़े की खजूरें। तो कायदा ये है कि जो सादात होते हैं, सईद लोग जो होते हैं, वो सदका नहीं खा सकते, वो ज़कात नहीं खा सकते, हम उन्हें सदका नहीं दे सकते और वो ले भी नहीं सकते। जो सादात होते हैं, जो सही माने में सईद है, वरना आजकल तो आप देखेंगे हर घर में फारूकी और सिद्दीकी रखा है। हमारे हज़रत शेख हीरो साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत डांटते थे कि ये सब क्या लगा के रखा है कि जिसको देखो वो कोई फारूकी बना हुआ है, कोई सिद्दीकी बना हुआ है, कोई उस्मानी बना हुआ है। जो हकीकी सादात होते हैं वो तो माशाअल्लाह बड़े उनके तो अखलाक देखकर पता चल जाएंगे कि ये सादात लोग वो सदके नहीं रहते।
इसलिए हमारे माशाल्लाह हमने यहाँ बागली के अंदर भी किसी को ये देखा कि वहाँ मुस्तकिल एक फ़न है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते हैं, वो बाकायदा सादात के लिए, ऐसे जो सादात होते हैं उनके लिए वो फ़ंड जमा करते हैं और साल भेजते हैं। क्योंकि बहुत से सादात ऐसे होते हैं तो गरीब होते हैं बेचारे, ना वो किसी की ज़कात लेते हैं ना वो सदका खा सकते हैं। अब उनके पास एक ही सोर्स रह जाता है, लिल्लाह, आप अपने हलाल कमाई से उनको दें। तो अगर किसी के मुतालिक मालूम हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए इंडिविजुअल। तो हज़रत हसनैन जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो सदके की खजूरें रखी हुई थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता है सदका और ज़कात क्या है। खेलते हुए आए और सदके की खजूर लेके मुंह में डाल दी। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। तो ये नहीं कि भाई बच्चे हैं, अब बच्चे खा लिए तो क्या है, बच्चों के ऊपर तो कोई शरीय अहकाम लागू होते नहीं है, वो तो मुकल्लफ भी नहीं है शरीय अहकाम की। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में उंगली डालकर खजूर निकाल दी, ताकि हम सादात हैं, हम सदके की खजूर। ये देखिए तरबियत का मौका है। तो सिर्फ ये देखकर कि बच्चा है वो शरीय अहकाम का मुकल्लफ नहीं है, लेकिन ये बचपन ही से ये चीज़ें उनके सामने आएंगी तो ये चीज़ें उनके जहन में रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि उनके हाथ से जो होते हैं वो ये होते हैं, हमें मामूली लगते हैं, लेकिन वो इसीलिए बचपन में याद की हुई चीज़, बचपन में किया हुआ हिफ्ज़ बहुत ही सूदमंद होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी उम्र से कहाँ हिफ्ज़ वगैरह के अंदर रखने की। अगर उनका कुरान अच्छा हो, अच्छा पढ़ सकते हो, तो बचपन से बालिग होने से पहले उनको इसमें रखना चाहिए, तो कि उस उम्र में जो याद किया होता है वो जयीद होता है और देरपा भी होता है, मजबूत भी होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुंह में उंगली डालकर निकाल दिया। ये नहीं छोड़ा कि अभी बच्चा है, बच्चा खा लिया तो क्या हो गया। तो इससे भी हमारे लिए हमें सबक मिलता है कि बच्चों की तरबियत का कोई मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बचपन ही से उनका ये जहन, उनकी जहन साजी करनी चाहिए, उनका जहन बनाना चाहिए। हज़रत उमर बिन सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब शादी हुई थी तो उन्हीं के ये बेटे थे उमर बिन सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। पहले उनके पिछले शौहर से वो बेटा था। खुद फरमाते हैं कि मैं हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने के लिए बैठा था, खाने के लिए बैठा था। अब जब खाने के लिए बैठे हैं तो जैसे बच्चों की आदत होती है, कभी ये चीज़ पसंद आ गई तो इसको उठा लिया, कहाँ से वो इसको उठा लिया, वहाँ से इसको उठा लिया, पूरे खांचे के अंदर, पूरी प्लेट के अंदर जहाँ जो चीज़ उनको पसंद की होती है वो उठा लेते हैं। तो उमर बिन सलीमा कहते हैं कि मैं हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने के लिए बैठा हूँ, कभी यहाँ हाथ मार रहा हूँ, कभी वहाँ से कुछ ले रहा हूँ, कभी वहाँ से कुछ ले रहा हूँ। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, रोका मुझे, खुल मिम्मा यली, अपने सामने से खाओ, वकुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने सामने से खाओ। अब ये तो बच्चे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ये तालीम दे रहे हैं। अब हम अपने बच्चों का भी जायज़ा लें कि क्या वाक़ईतन हम ऐसी चीज़ों को अपनी औलाद के अंदर देखते हैं और सिर्फ ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो क्या है, बच्चे हैं। हाँ, हमारा काम बताना है, लेकिन बताते हुए हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि ये बच्चे हैं। अगरचे मैं उसको बताऊंगा लेकिन ये फिर वही हरकत करने वाला है, लेकिन हमें अपना काम करना है कि बताना है नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ। यहाँ को हदीस में ऐसा नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़े उनको 2 चाटे मार दिए, 2 थप्पड़ मार दिए कि क्या कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ हदीस के अंदर। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था कि इसे मोहब्बत से बताते थे, ऐसे प्यार से बताते थे कि वो सहाबा ये रिवायत बड़े होकर बयान कर रहे हैं और उनको बचपन की बात याद है।
मोहब्बत से बताया जाए, बार बार बताते रहेंगे, एक बार दो बार, तो फिर बच्चों को भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी। जैसे कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, मदरसा छोड़ने के लिए जाते हैं उंगली पकड़ कर, तो अब बच्चों को तो ऐसा पता नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ ये करना है। छोटे होते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं, तो वालिद उसको पकड़ते हैं कि भाई इस स्पॉट के ऊपर आओ, तो यहाँ पे खड़ा रहना है, फिर दाहिने चेक करना है, बाएं चेक करना है, क्योंकि कार नहीं आ रही, फिर रोड को क्रॉस करना है। अब आपने उसको 1 मरतबा बताया, 2 मरतबा बताया, अब आप खुद उसका एहसास करेंगे, तजर्बा करेंगे। अब कुछ हफ्ते हो गए कि आप बच्चे को देखेंगे, वो अगर आपकी उंगली पकड़ के भागेगा भी तो उसी स्पॉट के ऊपर आकर वो खड़ा हो जाएगा, और वो जो अल्फाज, जो चीज़ें आपने उसको सिखाई थी कि यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, फिर वो क्रॉस करेगा। तो यही चीज़ है कि वो सुनते हैं, लेकिन उनको अडॉप्ट करते हुए थोड़ी देर लगती है, फिर वो कर लेते हैं। तो इस हदीस से भी पता चलता है। इसी तरह हज़रत फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, ये हज्जतुल विदा के वक्त का वाक़या है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बच्चों को सवार किया था अपनी सवारी के ऊपर, अपने गधे के ऊपर, एक आगे और एक पीछे। इमाम बुखारी इस रिवायत को लाए हैं, और इमाम बुखारी ने मसला निकाला है कि अगर एक सवारी के ऊपर कोई इंसान 3 आदमियों को सवार करे तो उसकी इजाज़त है, लेकिन वो सवारी के अंदर क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए। सवारी ऐसी हो, इमाम बुखारी ने मसला निकाला है यहाँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीछे फ़ज़ल इब्न अब्बास बैठे हुए हैं और आगे एक और सहाबी बैठे हुए हैं, कुसैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम बुखारी कहते हैं कि एक सवारी के ऊपर 3 आदमी सवार हो सकते हैं अगर उस पर क्या हो गुंजाइश। और हमारे मुल्क में तो 3 से भी ज़्यादा बहुत होते हैं भाई। बाइक के ऊपर आप देखेंगे वहाँ 2 की गुंजाइश होती है, तो कभी तो इतने ज़्यादा होते हैं कि हल्ला की पना, और कभी तो इतने बच्चे रखे होते हैं कि बस उनको गिनना भी मुश्किल हो जाता है, कहाँ कहाँ लटकाए होते हैं उनको, लेकिन नहीं। तो उसकी अगर गुंजाइश है उसकी, अगर वो अब जानवर के ऊपर सवार हैं, घोड़ा है, गधा है, अब उस पर इतने ज़्यादा लोग ना सवार हों कि वो जानवर उसका क्या ना कर सके, तहम्मुल ना कर सके, उसकी बर्दाश्त ना कर सके। हाँ, ताज़ा ये है, उसके अंदर उसकी सलाहियत है, उसकी चाल से पता चल जाता है कि वो कितने लोगों को बर्दाश्त कर सकता है। तो फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर बैठे हुए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज्जतुल वदा का मौका है। एक औरत आई मसला पूछने के लिए, एक औरत मसला पूछने के लिए आई। तो वो औरत मसला पूछने के लिए आई, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही है। तो फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत को देख रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को उसका एहसास हुआ कि उनको देख रहे हैं, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पकड़ के दूसरी तरफ कर दिया। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा पकड़कर उनका दूसरी तरफ घुमा दिया। अब वही बात कि ये तो मुकल्लफ नहीं है अहकामात की, लेकिन बचपन ही से इनकी तरबियत ऐसी की जाती है, उनको तालीम ये दी जाती है, सिर्फ उनके दिल में ये एहसास हो जाए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। और जब वो खुद उसको समझने वाले हो जाएंगे, हिल्लत और हुर्मत को, तब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद उसके ऊपर अमल पैरा हो जाएंगे। ऐसी कितनी रिवायतें आपको मिलेंगी कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, कोई मामला छोड़ते नहीं थे तरबियत का। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत आती है, छोटे बच्चे हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक मरतबा खेलते खेलते हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ गए। जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं 6-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में अपने वालिदैन के कमरे में बगैर इजाज़त के आ जाते हैं, खेलते हुए वैसे ही आ जाते हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह को देखा कि बगैर इजाज़त के आ गए घर में, तो उनको वापस भेजा, वापस घर के बाहर भेजा, कहा कि बाहर जाओ, दरवाज़ा खटखटाओ, नॉक करो और सलाम करके घर में दाखिल। ये नहीं कि बच्चा है, मारना पीटना तो नहीं वही, लेकिन एक तरबियत का अंदाज होता है। कम से कम मौका देखकर उनको ये बात समझाई तो जा ही सकती है, बताई तो जा ही सकती है कि भाई ये जो अमल आपने किया उससे बेहतर अगर आप इस तरह करें तो आपके वालिदैन भी ज़्यादा खुश होंगे और आपका अल्लाह भी ज़्यादा खुश होगा। तो नबी को बच्चे थे, लेकिन हमारे लिए इसके अंदर सबक है
कि अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं कि भाई आप जब किसी दूसरे कमरे में जाओ तो आप इंतज़ार करो और दरवाजे के ऊपर दस्तक दो, नॉक करो, इंतज़ार करो जब तक आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। जब आपको आने की इजाज़त दी जाए तब आप अंदर। अब ये चीज़ उनको बचपन से मालूम होगी, तो जब इनके अंदर समझ आएंगी तो आपको उन्हें कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत, क्योंकि उनको पता ही है। तो घर का माहौल कितना अच्छा बनेगा, बेचैनी न होगी। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों की तरबियत का मौका देखते थे तो कोई मौका छोड़ते, बहुत अच्छे अंदाज में तरबियत भी फरमाते थे और तरबियत करने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं भी देते थे। बच्चों से अच्छी चीज़ें देखते थे तो उनको सराहते भी थे, उनके साथ मिजाह का मामला भी फरमाते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितने साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। छोटे से थे, उनकी वालिदा रख के गई थी कि ये तुम्हारी खिदमत करेंगी। 10 साल तक खिदमत की हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत नबी अकरम बच्चे थे, खिदमत करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी थी कि अल्लाह ताला तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में बरकत अता फरमाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब बच्चा तुम्हारी कोई खिदमत करे तो उसको सराहना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर अच्छे काम पर बच्चों की आप तारीफ न करेंगे तो उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि ये जो काम उन्होंने किया है वो अच्छा किया है। मुझे बराबर याद है, हम जब मकतब में पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए मेरे वालिद साहब को, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। हमारे घर के अंदर उन्होंने माहौल बनाया था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो होता है अब यहाँ तो ग्रेड वाला चलता है, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड, पता नहीं कौन से ग्रेड होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस तरह जो मदरसों का इम्तिहान होता है तो वहाँ क्या होता है कि भाई अव्वल, दोम और सोम, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो इम्तिहान जो होगा उसमें से 3 बच्चों के नंबर आ जाएंगे कि भाई ये अव्वल है, ये अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाला है, ये 2 सेकंड नंबर पर कामयाब होने वाला है, ये तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाला है। और फिर इन 3 बच्चों को इनाम दिए जाते हैं। वहाँ लोगों के पास इतना माल भी नहीं है कि तमाम बच्चों को इनाम दे, वो भी बेचारे जो बाहर से लोग मदद करते हैं तो उससे वो इनाम खरीदते हैं। और वहाँ तो इनाम भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे होते हैं, कभी डोल मिलती है, कभी हॉटपॉट मिलता है, और पता नहीं कभी वो पॉट मिलता है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे घर के अंदर हमारे वालिद साहब ने एक मुस्तकिल अलमारी बनाई थी, तो उसमें जो हमको इनाम मिलते थे उसी को रखा जाता था कि भाई ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और तो दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि हमारे घर के अंदर हमारे साहब का ये मिजाज था कि मदरसे के अंदर जो अव्वल नंबर से कामयाब होगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये दिए जाएंगे, जो 2 नंबर पर कामयाब होगा उसको 75 रुपये दिए जाएंगे, और जो तीसरे नंबर पर कामयाब उसको 50 रुपये दिए जाएंगे। और फरमाया कि जिसका नंबर 10 से पीछे जाएगा, यानी 1 से 10 में तो आना ही चाहिए, 3 नंबर पर जो आपको इनाम मिलेगा, और 10 से नीचे या उससे पीछे चला गया तो मेरे वालिद साहब के पास एक बहुत ही कड़वा सा पाउडर था उसको हमारे यहाँ कहा जाता है कायम चूर्ण, जानते भी होंगे वो, कायम चूर्ण कहा जाता है। तो कहा कि जिसका नंबर नीचे गया तो फिर हम लोग इंतज़ार करते थे कि अब जलसा हो जाए, फिर रिजल्ट चेक करते थे कि किसका। तो फिर सारे भाई बहन मिलकर जिसका नंबर पीछे जा रहा उसको पकड़ते थे, फिर उसको 1 चम्मच खिलाई जाती थी वो पेट साफ करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको इंकरेजमेंट मिलती थी, मेहनत करते थे कि भाई 100 रुपये लेना है किसे, और वो तो काफ़ी उस ज़माने के 100 रुपये तो माशाल्लाह बहुत ये रखते थे। मुझे बराबर याद है, मैं हमारे उस्ताद थे कारी कलीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास मैंने कायदा पढ़ा, तो बहुत सालों तक वो तख्ती लेकर कायदा लेकर जाते थे, सबक याद करता था। तो मेरे उस्ताद मुझे रोज़ाना वो उस ज़माने के हिसाब से मैं कहूँ तो 20 पैसे, 25 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी इस तरह के देते थे। मैं तो सोचता था कि यार ये तो बहुत ही आसान कमाई है, ये तो मेहनत करो, पक्का सबक याद करो और पैसे कमाओ। बराबर मैं तो रोज़ाना पक्का सबक याद करके जाता था और रोज़ाना पैसे लेके आ जाना।
तो मुझे साल के आखिर तक ये नहीं पता चला कि ये पैसे मेरे वालिद साहब उनको देते थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर। मेरे वालिद साहब उनको देते थे कि इस बहाने उसका ताल्लुक, उसकी मोहब्बत आपसे बढ़ेगी और अल्लाह के कलाम की अजमत उसके दिल में आएगी और मेहनत करके पढ़ेगा। तो एक तरबियत का अंदाज होता है। अब ये चीज़ें उन्होंने न की होती तो हम कहाँ मेहनत करते। उन्हीं की मेहनत, उन्हीं का ताल्लुक असातिज़ा किराम के साथ कि अल्लाह ने आज हमको यहाँ तक पहुँचाया। मेरे को और उस्ताद थे हज़रत मौलाना यूसुफ टेलवा, आजकल मेरे ख्याल से ऊन के अंदर रहते हैं, उनसे मैंने मकतब पढ़ा। वो मुझे अक्सर सुनाया करते थे। तो कहना कि असर के बाद हम आपके वालिद साहब तो टीचर हैं, तो चलने के लिए जाते हैं। वैसे ही खेत खलियान में वो सब डायबिटीज़ वाले जमा हो जाते हैं और शाम में चलने जाते हैं, तो वॉक भी हो जाता है और तस्बीहात भी पढ़ लेते हैं। तो वो मुझे कहते थे कि मैंने एक चीज़ जो नोट करता, हम लोग दूर चले जाते थे खेत में, फिर वहाँ आधा घंटा बैठते थे, फिर मगरिब के लिए वापस आते थे। तो मैंने हमेशा एक चीज़ में नोट करता था, हम लोग वहाँ जाकर बैठते थे, तो मैंने आपके वालिद साहब को देखा कि जब खुसूसन मैं होता हूँ तो बहुत ही अदब से बैठते। तो मैंने उनको कहना कि मास्टर साहब सीधे बैठ जाएँ, ज़रा पैर इतना चल के आए, ज़रा पैर लंबा कर लें। तो वो कहते थे कि सब आपके सामने मैं कैसे पैर फैला सकता हूँ, आप मेरे बेटे को इल्म पढ़ाते हैं। हालांकि उनके उस्ताद नहीं, मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे मकतब पढ़ा है, लेकिन वो मेरे उस्ताद का इस कदर एहतराम कर रहे हैं। तो उसका एहतराम का नतीजा है कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों में क्या देता है, इल्म देता है। इल्म चीज़ ऐसी है, जितना एहतराम करोगे उलमा से, जितना ताल्लुक़ रखोगे उनको, जितना एहतराम इज़्ज़त की निगाह से देखोगे, जितनी इज़्ज़त होगी, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारे ख़ानदान में इल्म वाले पैदा करेंगे। और ये बिल्कुल पक्की बात मैं कहता हूँ, ये तजुर्बे से, यानी मुशाहदे की बात मैं आपको कहता हूँ। और जितनी उनकी नाकदरी हमारे दिलों के अंदर होगी, बेइज्जती हमारे दिलों के अंदर होंगी, आपकी नस्लें, आपकी औलाद इल्म से दूर होती चली जाएगी। भाई दुनिया में अंबिया के अलावा कोई इंसान कोई कामिल नहीं होता है। हर एक के अंदर कुछ ना कोई कमी पेशी हर एक के अंदर होती है। लेकिन जब हम किसी खुसूसन आलिम के मामले में जब किसी के अंदर कमी देखें, मुझे पता है खामखा उसका इफ्शा ना करें, अपने आप को उसको बयान करके लोगों में फैला के अपनी आकिबत को बर्बाद ना करें। क्यों? आलिम का मतलब ही यही है, इल्म वाला। वो तो किसी तरीके से अपना मामला अल्लाह ताला से क्या कर लेगा, दुरुस्त कर लेगा। कभी तौफीक हो गई, उसने अपना मामला अल्लाह ताला से दुरुस्त कर लिया, लेकिन कौन फंस जाएगा? बुराई करके मैं बच जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से, ऐसी नाकदरी से क्या फरमाए भाई, हमारी हिफाजत फरमाए। औलाद की तरबियत का कोई मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए, जैसा कि इस हदीस से हमको क्या चलता है पता चलता है। वक्त तो हो गया है, इंशाअल्लाह आगे की इंशाअल्लाह जो हदीस की जो अल्फाज बाकी है, इंशाअल्लाह उसको अगली नशिस्त के अंदर बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला की बात को मुझे भी हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो सुभान अल्लाह।